हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। किस कर्म के कारण शादी में देरी होती है? जल्दी शादी के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? हमारे कौन से कर्म थे जिसके कारण हमारी शादी नहीं हुई? विवाह में अगर डिले होता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं इस बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या जुड़ गए हैं, परिवार को सब बेल आइकन को प्रेस करना, और जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है। हमें जब ये मालूम हो जाता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नंबर मिस है, इसका मतलब है कि पारिवारिक रिश्ते, शादी में परेशानी आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा किसी भी क्रम में 6 नंबर के साथ अत्याचार हुआ है। अगर लड़की की कुंडली में 3 नंबर और लड़के की कुंडली में 6 नंबर खराब होने पे दोनों की शादियों में परेशानियां आती हैं। अब यह आपको ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस्तेमाल कर, आप अपने जीवन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो समस्या है उनसे आप निजात पा सकते हैं। जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसे और करियर में तरक्की की समस्या में गुजार देते हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य पैसा पैसा पैसा, ना घर बड़ा, ना परिवार बड़ा, ना बच्चे बड़े, पैसा बड़ा। ऐसे व्यक्तियों का परिवार बिखर जाता है। अगर बड़ा है तो बच्चों की शादी नहीं हो पाती, और खुद है तो उसका परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? अपने जीवन के हर क्षेत्र का पता उसकी जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का भी सहारा लेना चाहिए। ज्योतिष एक वेदों का तीसरा नेत्र है, तीसरा पार्ट है, नेत्र है, जो देखता है। ज्योतिष का सहारा लेके आप जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक कदम बढ़ना चाहते हैं तो आप अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे। आप कंसल्टेंसी करवा सकते हैं, और आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, किसी भी तरह की आ रही हैं, तो मेरा चार्ज मात्र 1100 रुपये है। किसी वजह से समस्या आती है, विवाद में देरी, विवाह में देरी है, देरी होने के पीछे सबसे मुख्य कारण आपको अपनी कार्मिक गलतियां हो सकती हैं। पिछले जन्म के हमारे कर्म हो सकते हैं। परमात्मा को आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है जो सबकी शादी करवा रहा है, तुम्हारी शादी ना करवाए। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलते हैं। परमात्मा एक तराजू रूपी शक्ति है जो किसी भी चीज को तोलती है और तोल के वो आगे बढ़ा देती है। कुछ तो ऐसे हैं अपने गड़बड़ करी है, इसके लिए और कोई दोषी नहीं। आप अपनी गलती स्वीकार करें। कुछ तो आपको ने ऐसा किया है, कुछ तो ऐसा क्या ही होगा। किसी की शादी में तो रुकावट डाली होगी, शादी के बाद किसी की कदर नहीं की होगी। ये सब ग्रहों का खेल है। भगवान आपका दुश्मन नहीं है। परमात्मा आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब दे रहा है। इसलिए इन गलतियों को स्वीकार करें और इस चीज की माफी मांगें। इसे अपने 41 दिन तक डेली एक उपाय करना है। ठीक है, आप माफी मांगिए, भगवान के चरणों में जाएं, शुक्र भगवान और वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। एक तो पहले अपनी गलती को माफी मांगे। प्रतिदिन मंदिर में जाके नाक रगड़ें और नाक रगड़ के परमात्मा से कहें, परमात्मा जाने में अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई हो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। अगर मैंने मन कर्म वचन से यदि किसी का दिल दुखाया है या शादी में कोई रुकावट डाली है तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय, अगर आप गरीबी की शादी में कुछ मदद कर सकते हैं तो आप जरूर करनी चाहिए। आपको गरीब की शादी में लड़की की जो भी सेवा कर सकते हैं करनी चाहिए। इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। जो लोग सामूहिक विवाह करवाते हैं उनको थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उन्हें आप सहयोग जरूर देना चाहिए। मां कात्यायनी के मंत्र का उच्चारण करें। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायनी ऋण के यहाँ हुआ है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रज मंडल की अधिशासी देवी हैं। गोपियों ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों में इनकी पूजा अचूक कही जाती है। अगर काम अटक जाए, मन चाहे पति नहीं मिल रहा, बार बार रिश्ता टूट जाता है,
या गड़बड़ हो जाती है। कभी किसी को पसंद नहीं आता, कभी लड़का मना कर देता है तो कभी लड़की मना कर देती है, कभी किसी को पसंद नहीं आता। इसके पीछे हमारा कोई पितृदोष भी हो सकता है। विवाह में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटों को दूर करना है तो माँ कात्यायनी का मंत्र। ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र दोनों से ही इनका संबंध माना जाता है। क्या बताया? ज्योतिष में ही दोनों से इनका संबंध माना जाता है। इससे पहले मैं आपको 2-4 बातें और बताऊं। दोस्तों, उस व्यक्ति ने अमृत तत्व प्राप्त कर लिया जो किसी संसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता है। परेशान है इस बात पर कि उन्हें कोई समझ नहीं पाया। जरा सोच के देखो, तुमने कितनों को समझा है। आपके जीवन का अंधकार सिर्फ ज्ञान की ज्योति ही मिटा सकती है, कोई ज्योतिषी नहीं। ज्योतिष आपको सलाह देता है, जब आपके अंदर ज्ञान जाग जाएगा तो आपका अंधकार स्वयं खत्म हो जाएगा। सही समय पे सही पल का आनंद लें, क्योंकि पल फिर नहीं आता और जीवन दोबारा नहीं मिलता। मिले या ना मिले तो उस पल का आनंद जरूर लें जो पल आपके जीवन में आ रहा है। मन का झुकना बेहद जरूरी है। मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं खुश होता। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आपको एक बार कहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे यहाँ क्लासें भी चाहती हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी चालू होने वाला है कोर्स। मेरे यहाँ वैदिक भी होता है, मेरे यहाँ लोशो ग्रिड भी होता है। तथ्यों सारी बातों को समझाया जाता है। जो आए उसका भला और जो ना आए उसका ही भला, कि मैं विश्वास करता हूँ। और शादी के संबंध में यही बात कहूँगा कि यदि लड़के को अपना शुक्र अच्छा रखना चाहिए और लड़की को अपना बृहस्पति, ये दोनों ही शादी के कारक है। अगर इन दोनों की स्थिति ठीक है तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। विवाह में आने वाली सभी प्रकार के रुकावटों को दूर करती है माँ कात्यायनी का मंत्र। ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र दोनों इनका संबंध माना जाता है। इनकी पूजा से मनुकूल होती है। कात्यायनी को शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा आत्म मानी जाती है। विवाह और प्रेम के लिए इनका पूजा आसान की जाती है। अगर कुंडली में विवाह योग कम भी है तब भी विवाह होने में मदद मिलती है। अगर वैदिक कुंडली के अंदर सप्तम स्थान पीड़ित है, सप्तम का मालिक 12वें स्थान पर बैठा है, सप्तम का मालिक दूसरे स्थान पर बैठा है, या सप्तम का मालिक 6ठे स्थान पर बैठा है, तो आप ये देखिए 6, 8, 12 में जब मालिक बैठ जाता है तो उस महिला की या पुरुष की शादी होने में परेशानी आती है। अगर शादी हो भी जाती है तो शादी टूट जाती है। इन सब तथ्यों को आप ध्यान से पढ़ें और सुनें। इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, एक तो अगर हम ये माइंड में मेकअप कर लें कि हमारी शादी में विलंब या टूटने का योग है, हमें झुकने का भाव करना चाहिए, सकारात्मक सोच करनी चाहिए, शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए, जितने विभव लक्ष्मी को उपाय करने चाहिए, नारी की इज्जत करनी चाहिए, छोटी कन्याओं को भोजन देना चाहिए, दान करना चाहिए, किन्नर की सेवा करनी चाहिए। ये सारे के सारे कार्य करने चाहिए। बृहस्पति महादेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बृहस्पति महादेव का उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, और आप बृहस्पति के को दान भी करने चाहिए। शुक्र के दान करने चाहिए, शुक्र के जाप करने चाहिए, और शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तु हैं वो मंदिर में या नारी को या किसी बेसहारा लड़की की शादी में दान करने चाहिए। आप देखिए शादी कैसे नहीं होती। हमें कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे घर में वास्तु दोष भी हो जाता है। 2 नंबर साउथ वेस्ट में कोई समस्या हो सकती है, जिसके कारण से हमारी शादी नहीं हो पाती, शादी विलंब से होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है बुध के कारण शादी 35-36 साल की उम्र में भी होती है। कभी कभी बुध ग्रह 12वें स्थान में बैठ जाता है, सप्तम का मालिक 12वें स्थान में बैठ जाता है, तो परेशानियों का कारण बन जाता है। अगर कुंडली में विवाह योग कम भी है तब भी विवाह होने की मदद मिलेगी। कैसे? इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा, सुबह सूर्योदय के आसपास भी कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़े धारण करें, माँ कात्यायनी देवी की तस्वीर लें, उनके सामने दीपक जलाएं, फिर फूल अर्पित करें। ये बाहरी रूप से में कार्य करेंगे तो अच्छा होगा। अगर संभव नहीं है तो मानसिक रूप से
आप कर सकते हैं। हमारे कुंडली के अंदर शुक्र का और मंगल का मेल हो जाता है वैदिक के अंदर, तो लव मैरिज के भी योग होते हैं। लोशो ग्रिड के अंदर 4 नंबर और 9 नंबर और 6 नंबर होता है, तब भी शादी होने के योग हो जाते हैं। 4 नंबर इच्छा शक्ति होती है, 4 नंबर चंचलता होती है, 9 नंबर मनोबल होता है और 6 नंबर शुक्र होता है। तो ऐसी स्थिति में भी ये शादी हो जाती है। और मैंने ये देखा है, अगर आपके पास 3, 5, 6 है, तब भी आपकी शादी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का और 5 नंबर बुध का और 6 नंबर शुक्र का। बुध ब्रह्म स्थान होता है, अगर गुरु के साथ वो जुड़ जाता है तो वो शादी करवाने में सक्षम होता है। 6 नंबर शादी का भी कारक है। और लोशो गेट में मैंने ये भी देखा कि अगर 2 नंबर नहीं है आपके पास, तो शादी होने में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो 2 नंबर का होना, साउथ वेस्ट का ठीक होना, ये भी बहुत जरूरी है। पीले रंग के कपड़े धारण करें, माँ कात्यायनी देवी के तस्वीर के सामने पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं, पीले वस्त्र पूले फूल चढ़ाएं। प्रत्येक दिन मेल या फीमेल कात्यायनी माता के आगे पीले कपड़े पहन के पीले फूल चढ़ा के एक दीवा जलाएं, प्रतिदिन जलाएं। 41 दिन तक उसके शादी करीब आ जाएगी। आप 41 दिन तक बृहस्पतिवार को पीले रुमाल में हल्दी के मीठा कुछ दक्षिणा केले को समर्पित करें और संकल्प लें, पितरों को मनाएं, पितरों का संकल्प लें। हे पितृ देवता, यदि हमसे जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। आप हमारा ये कार्य कीजिए, हम आपका यथावत भोजन आपके पास पहुंचाएंगे। पितरों का वास नदियों में होता है। जब पितरों का वास नदी में होता है तो आप 5 मावस गंगा जी पे जाएं, स्नान करें और 8 लड्डू लें, 4 लड्डू घर में रखें भगवान के सामने, 4 लड्डू गंगा जी को समर्पित करके आए और घर आके उन 4 लड्डुओं को बांट दें। और 5 बृहस्पति पूरे होने के बाद, 5 मावस पूरी होने के बाद आप अपने घर में एक ब्राह्मण को खाना खिलाएं और वस्त्र दें श्रद्धा के मुताबिक। आप देखिए आपकी शादी कितनी जल्दी होती है। ठीक है, जो बाहरी रूप से करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप संभव नहीं है तो मानसिक रूप से भी आप कर सकते हैं। किसी भी कार्य को अगर सामर्थ्य नहीं है तो मन में भाव बिठा के पूजा करें, मन में भाव बिठा के मंत्रों का जाप करके संकल्प करें, तो आप देखो जीवन में कैसी तरक्की होती है। अगर लड़का है तो उसे पुखराज ग्रहण करना चाहिए, लड़की है तो उसे ओपल पहनना चाहिए। इससे भी शुक्र और बृहस्पति ठीक होते हैं, शादी में अच्छा होते हैं। हल्दी की 3 गांठ उनके सामने चढ़ाएं और माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। 41 दिन तक कम से कम 108 बार माँ के मंत्रों का जाप करें। आप इस मंत्र को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से मंत्र ले लें। अगर मैं बोलता हूँ तो कई बार गलती बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरे नंद गोपास्तु देवी पति में कुरुते नमः। आप गूगल से लेके सही उच्चारण से इस मंत्र को जाप करें। लड़के के विवाह में देरी हो रही है या लड़की के विवाह में देरी हो रही है, लड़की के विवाह में देरी हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन में विवाह कर सकते हैं। और हल्दी की गांठों को जो अपने समर्पित की हैं उनको आप घर में संभाल कर रख लें। इन गांठों का उपयोग शादी में ही किया जाता है। शादी में जो हल्दी यूज होती है उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। आमतौर पर विवाह के दिन 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र इन दोनों की वजह से विवाह अच्छा होता है, सुख होता है और जल्दी होता है। शनि मंगल और सूर्य विवाह के विलंब के कारण है। शनि मंगल और सूर्य राहु भी कारण है। इन 3 कारणों से अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब हो जाता है। राहु की वजह से विवाह में विलंब हो सकता है और आगे चलकर विवाह टूट भी जाता है। कभी कभी बृहस्पति भी विवाह में विलंब का कारण बनता है। इसे बृहस्पति की वजह से विवाह हो ही नहीं पाता। और ये जानते हैं शनि की वजह से विवाह में विलंब क्यों होता है। शनि यदि आपके सप्तम स्थान में बैठ जाता है, शादी में विलंब कर देता है, दूसरी शादी करवा देता है, शादी में डिस्टर्बेंस ला देता है। बहुत शनि सप्तम स्थान में बैठ के लड़की की उम्र छोटी या बड़ी भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की शादी, क्योंकि शनि बुजुर्ग है, तो ऐसे मेल या फीमेल
की उम्र में कम से कम काफ़ी उम्र का डिफरेंस हो सकता है। ऐसे में करियर तो अच्छा हो ही जाता है, पर विवाह का समय बीत जाता है। अगर शनि की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या करना चाहिए? हर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें। शनिवार को मीठी चीज़ों का दान करें। रोज सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करें। काली चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर दें। मंगल की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है? मंगल के प्रभावशाली होने पर व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय ले लेता है। आमतौर पर मंगल वालों को कोई रिश्ता समझ नहीं आता। व्यक्ति को हर प्रस्ताव में कमियां दिखाई देती हैं। ऐसा करते समय विवाह की उम्र बीत जाती है। क्या आप रोज सुबह पार्वती मंगल का पाठ करें? शुक्रवार को देवी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करें। विवाह का प्रस्ताव पर मंगलवार को विचार ना करें। सूर्य की वजह से विवाह में भी देरी हो जाती है। कैसे विलंब होता है? सूर्य के प्रभाव होने से व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। सूर्य शुक्र का मेल होने से शुक्र अस्त हो जाता है। पारिवारिक जीवन सुखी नहीं हो पाता। व्यक्ति परिवार के लिए समर्पित हो जाता है, खुद शादी नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सूर्य खराब होने पे ऐसे व्यक्ति को ऊपर से उस पिता का साया हट जाता है, और जब पिता का साया हट जाता है तो परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में कई बार शादी नहीं कर पाता। जब शादी में विलंब हो जाता है, यहाँ आमतौर पर कभी कभी विवाह नहीं होता। इसके लिए क्या उपाय करें? रोज सुबह जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के समक्ष 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। पिता का सम्मान करें। रविवार के दिन नमक न खाएं। किसी भी कारण से अगर विवाह में देरी हो रही है तो क्या करें? हर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के नीचे बैठें या केले के पत्ते पर बैठें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपनी तर्जनी उंगली में सोने का या पीतल का छल्ला पहनें। अपने पास पीले रंग रेशमी रुमाल रखना शुरू कर दें। अगर खास तौर पर आप कन्या हैं तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। मैंने फिर बताया, ओपल और पुखराज। पुखराज लड़की के लिए, ओपल लड़के के लिए। अगर उसकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति खराब हैं और योग बनता है तो इन रत्नों को पहन ले। इनके पहनने से भी ये आपकी शादी जल्दी और समय पर हो सकती है। संस्कारों का जन्म हमारे भाव से होता है, हमारे कर्मों से होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने भाव को और कर्मों को सुधारें, जिससे आपका जीवन सरल और अच्छा बने। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं आपको ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।